तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से सैन्य क्षमताओं को खो चुका है, लेकिन बातचीत होगी ये उम्मीद। कर्नल अनुराग, मेरा सवाल आपसे सर, इजराइल इस बातचीत में अगर शामिल नहीं है तो क्या इजराइल हमले रोक देगा, ये मान लिया जाए, जैसा कि होता दिख नहीं रहा? देखिए, ये अगर हम नेगोशिएशन की बात करें या इस बात की बात करें कि बातचीत की संभावना है, तो एक शुरुआती दौर है। यहाँ पे अभी सिर्फ ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है। जब युद्ध के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था तो दोनों ने एक दूसरे का ट्रस्ट खो दिया था। अगर आप युद्ध के पहले की बात करें तब भी वार्ता चल रही थी, दो पक्ष बात कर रहे थे आपस में, दो दौर की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी थी और उसके बीच में अटैक किया गया। तो ट्रस्ट डिफेक्ट आज भी है। अगर आज हम बात करें तो कोई किसी को विश्वास करके राजी नहीं है। यस्टरडे उन्होंने बोला था कि 5 दिन की पीस होगी और अगले दिन ही फिर अटैक होता है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट डिफेक्ट तो है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर आने वाले समय में ट्रस्ट बिल्डिंग होती है तो हम सब चाहते हैं। लेकिन सर, इसी पे मेरा सवाल एक और है कि अगर वो बातचीत को लेकर बात कर रहे हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि हमने युद्ध जीत लिया, ये स्टेटमेंट तो ईरान तक भी जाएगा ना, फिर इसका तो नुकसान भी और हो सकता है। देखिए, हम एक तरफा न्यूज़ देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ देखें तो बिल्कुल सही है, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, उनको बताना बनता है। लेकिन अगर हम उसकी बातों को देखें तो युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान ने कहा था कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम कोई बड़ी लंबी मिसाइल नहीं बना रहे हैं। तो आज जब खड़े होकर वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिस को वो उपलब्धि गिना रहे हैं, वो उपलब्धि तो पहले भी थी। तो इस युद्ध के दौरान उन्होंने अचीव क्या किया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उस पर डिस्कस करने के बजाय आप ये समझिए कि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, वर्ल्ड को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर अमेरिकी डील पर ईरान का जवाब सामने आया कि सिर्फ जेडी वेंस से ही बात करेंगे। विटकॉफ या किसी दूसरे से बात नहीं होने वाली है, ये ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो उससे पहले की बातचीत में विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत कर रहे थे, लेकिन उस बातचीत के बीच में ही हमला कर दिया था अमेरिका ने। तो उससे धोखेबाजी के तौर पर ईरान समझ रहा है, इस वजह से उन दोनों एम्बेसडर से, उन दोनों दूतों से बात करने से ईरान ने साफ मना कर दिया है और अपनी शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश, जैसा ओपी तिवारी सर ने कुछ ही देर पहले किया, कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशन पर बात नहीं होगी, ईरान चाहता है कि उसकी शर्तों पर भी बात हो। और आइए इससे जुड़ी हुई कुछ और डिटेल इस वक्त आपके सामने रखते हैं। देखिए, अमेरिका के लिए ईरान की शर्त क्या है? ईरान पर आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी शर्त है। खाड़ी में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर दिया जाए। ये सबसे कठिन चुनौती होगी शायद। हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले बंद करे, ये भी मांग की गई है, इसके भी होने की संभावना बहुत कम दिखती है। तो ईरान की शर्तें अमेरिका के लिए भी बहुत कड़ी है। जिस लेवल की बातें कही गई, ये भी कहा कि सारे सैंक्शन हटाए जाए। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हमारी शर्तें मानिए, हम अपने सैंक्शन हटा देंगे। ओपी तिवारी सर, कितना टफ होगा इन दोनों कंडीशंस पे शर्तें वर्सेस शर्तों की जो लड़ाई दिख रही है? देखिए, करीब जितनी शर्तें की बात कर रही है, सैंक्शंस की बात हो, बेसेस की बात हो, बेस तो ऑलरेडी पैरालाइज हो चुके हैं, बेस किसी काम के रहे नहीं, अटैक नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें, न्यूक्लियर बॉम्ब तो उससे पहले मना कर चुका था। अनुराग शुक्ला साहब बता रहे थे कि पूरा कम्युनिटी, लेकिन एक ही शर्त है जो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर इजराइल का अटैक हो तो न ये अमेरिका के बस में है, न ईरान के बस में, इजराइल अपनी मर्जी करता रहेगा। तो वो समझौता हो सकता है ईरान को इसमें पीछे हट जाए, ईरान इसको ना माने। तो 4-5 शर्तें जो दोनों साइड से हैं, उसमें एक समझौता होने के आसार नज़र अवश्य आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की भी तबाही बहुत हो चुकी है और अमेरिका को जितना सोचता था उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा अमेरिका की तबाही हो चुकी है। और इसी में अनुराग सर, क्योंकि वहाँ इजराइल ने तो कसम खा ली है जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता, वो लेबनान पर इसीलिए अटैक करे ना, क्योंकि वहाँ पर ही हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, वो तो कसम खा चुका है। तो इस पर तो ईरान को लगता है पीछे ही हटना पड़ेगा। युद्ध होता है, लेकिन उसमें जो रिजल्ट्स अचीव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आप 1 या 1.5 साल पहले की लड़ाई देखें जिसमें कि वो हमास के खिलाफ लड़ा था, तो आप क्या मानते हैं कि आज हमास खत्म हो गया है? ऐसा तो कहीं नहीं आया, उनको डिफीट सरेंडर कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो हिजबुल्लाह के ऊपर जो लेबनान में अटैक कर रहे हैं, वो लेबनान के अंदर अपने बॉर्डर पे एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद जानते हैं कि वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर है, कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान ने स्ट्राइक की है। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से भारी नुकसान हुआ। एयरपोर्ट पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं, ये बड़ी खबर है। हवाई अड्डे के फ्यूल टैंक में आग लग गई है। दुश्मन के 5 ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया, ये भी कुवैत ने दावा किया। ये तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुवैत को सबसे ज्यादा नुकसान जिन देशों को हुआ उनमें कुवैत भी एक देश है। और एक और बड़ी खबर इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई आपके सामने रखते हैं। खबर यह है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी कर दिया है जिसमें ईरान में सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले को दिखाया गया है। स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ सेंटकॉम ही कह रहा है ईरान के अंदर हमने 9000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। इससे पहले 12000 से ज्यादा स्ट्राइक्स का दावा इजराइल की तरफ से किया गया था। दोनों देशों की ज्वाइंट स्ट्राइक्स को अगर जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 20,000 से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। ओपी तिवारी सर, इन देशों की मध्यस्थता कराना कितना सुसाइडल हो सकता है? ये हमने देखा ओमान ने जो कराया,
उस पर हमला भी किया गया ईरान की तरफ से। पाकिस्तान कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए राहुल, जो इन देशों, ईरान नहीं चाहता था कि युद्ध का दायरा बढ़े। वो कभी भी नहीं चाहता था कि जैसे साइप्रस में अटैक हुआ या सऊदी अरेबिया में कई जगह अटैक हुआ। इसमें कुछ कहा जाता है कि कुछ इजराइल ने भी अटैक किए हैं ताकि दूसरे देशों को इन्वॉल्व कर सके। लेकिन जहाँ तक इन देशों का जो सवाल है, इस देश में डिफेंसिव पोस्चर लेके चल रहे हैं। उनको अटैक नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको मालूम है कि अगर अटैक एक कंट्री पर उसे टारगेट कर दिया ईरान तो देश तबाह हो जाएगा, बिकॉज इनका एयर डिफेंस मजबूत नहीं है। तो ये एक समझौता बीच में ईरानियन लीडर्स ने माफ़ी भी मांगी थी कि हमने गलती से ड्रॉप कर दिया। अभी काफ़ी केयरफुल रह रहे हैं, अटैक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह दायरा बढ़ रहा है, अगर अमेरिका की शर्त और इन देशों का दबाव अमेरिका ट्रंप के ऊपर अमेरिकी सरकार पर नहीं पड़ेगा कि आप विड्रॉ करो, युद्ध बंद करो, तब छोटा मोटा ये अटैक अवश्य करता रहेगा ताकि ये दूसरे अमेरिका पर प्रेशर डाले सुधारने के लिए। और इन देशों को तैयार रहना पड़ेगा। रिस्की है ऐसी लड़ाई में, डोनाल्ड ट्रंप का कोई ठिकाना नहीं है, इजराइल कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं। बताइए, मध्यस्थता का सवाल है सब पाकिस्तान को। ये नाम पता नहीं कहाँ से लाया गया। पाकिस्तान की कोई स्टैटिस्ट मतलब कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई दम नहीं है। पाकिस्तान के मध्यस्थता से क्या काम चलेगा? मध्यस्थता हो सकता है अपना नाम की लाने की मुनीर साहब अपने नाम बहुत छोटा सा सवाल माफी के साथ मैं जोड़ रहा हूं आपसे भी। जिस देश में क्रिकेट लीग जो है वो बंद स्टेडियम में हो रही है, वहां बातचीत कैसे हो पाएगी सर? देखिए, ये बातचीत सफल नहीं होगी, बातचीत होगी भी नहीं। अगर देखिए ईरान का जो अटैक है वो रिएक्शन है। ईरान ने ये कहा था कि जब भी अमेरिका अटैक करना बंद करेगा, फायरिंग करना बंद कर देगा, हम भी बंद कर देंगे, तो उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। लेकिन ये एक्शन और रिएक्शन का वॉर है। ईरान पहले रिएक्ट नहीं कर पा रही, रिएक्ट कर रहा। ये बातचीत होना आवश्यक है। ओमान ने शुरू की थी, कभी ओमान को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बट ओमान के बेसिस को किया था। अभी कह रहे तुर्की और पाकिस्तान बीच में आएंगे और तुर्की बीच में आ सकता है।